सो गाइज दिस इज़ डे 2 और बहुत अच्छे व्यू के साथ एक हमारी आज सुबह हुई है और मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है इस व्यू को देखने के बाद। बट स्टिल अभी हमारा प्लान है बारालाचा जाने का और रास्ते में पड़ेगा कीलोंग। तो मोस्टली आज का प्लान ये है कि आज हम लोग कीलोंग में रुकेंगे और कल बारालाचा जाके वापस मनाली आ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे रहती है जर्नी, आप लोग भी देखिए और लेट्स गो। सुबह सुबह थोड़ी ठंड थी लेकिन एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी टेंशन भी थी। 5 दोस्त, 3 स्कूटी और रास्ता जो कहानी बनाने वाला था। मनाली के बाज़ार से निकलते ही आगे सिर्फ म्यूज़िक, नज़ारे और मस्ती दिख रही थी। थोड़ा आगे चले तो एक जगह मैगी मिल गई। बारिश के बाद रास्ते, ठंडी हवा और उस मोमेंट में मैगी, क्या ही कॉम्बो होता है। किसी 5 स्टार से कम नहीं लगता है जब ऐसे व्यू के साथ खाया जाए। और फिर मैगी खा के निकल पड़े कीलोंग की तरफ। और जैसे ही हम अटल टनल के अंदर गए, एक अजीब सी शांति थी, सिर्फ इंजन की आवाज और अंधेरा। पर जैसे ही टनल के दूसरे साइड निकले, ऐसा लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। लैंडस्केप एकदम बदल चुका था। सामने थे एकदम बड़े बड़े पहाड़ और एकदम नीला आसमान। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये इसी दुनिया का हिस्सा है। बस वही मोमेंट था जब सफ़र और भी गहरा लगने लगा। ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स का सफ़र हम सब के लिए पहली बार था स्कूटी पे इतना राइड करना। बॉडी थक गई थी और हमने डिसाइड किया कि आज कीलोंग में रेस्ट करते हैं। एक सिंपल सा होम स्टे मिला लेकिन दिल से वेलकम किया गया। लंच काफ़ी बेसिक था पर उस सिंप्लिसिटी में ही असली स्वाद था। खाने के बाद 2 घंटे की नींद ले ली। शाम में उठा तो हवा कुछ और ही थी। बालकनी में बैठे और सामने के पहाड़ सिर्फ देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर बिना बोले कुछ कह रहा है। वहीं पे एक छोटी सी बच्ची मिल गई। उसके साथ खेलते वक्त हम सब वापस अपने बचपन में चले गए। कुछ रिश्ते मिलते नहीं, बस बन जाते हैं। इधर लेके आ जाओ, ले आओ, बोल दो फिर मंत्र, जादू मंत्र, गिली गिली छू। कैसे करा बताओ फिर, बताओ करके कैसे करा है, बताओ करके दिखाओ। देखो अब करके दिखाओ क्या। ऐसे मार रहे थे हम लोग, मारो मारो। अरे ठीक है ठीक। अच्छा समझ में आया नहीं? चलो मारो 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 मारो। नीचे वाले से मारा करो। अच्छा कंफ्यूज हो जा रही है। फिर एक लोकल रेस्टोरेंट आए जहां हमने लोकल फूड ट्राई किया। डिनर में वो पहाड़ों की गर्मी तो थी लेकिन 2 मिनट में ही खाना ठंडा हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जब टेरेस पे गए तो थोड़ी स्टार गेजिंग की। लिटरली स्काई फुल ऑफ स्टार्स। ऐसे पल कभी रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ महसूस होते हैं। सुबह उठे तो बादल काफ़ी ज़्यादा थे। हमारे होम स्टे वाले भैया ने कहा कि आज मत निकलिए, ऊपर बारिश हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं बारालाचा की ओर। और फिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही हम लोग चेक पोस्ट पे पहुंचे
वहाँ के गार्ड ने हमें बताया कि बारालाचा में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है आज। तो अब हमें डिसाइड करना था कि हम लोग यहीं रुक जाएं या फिर कुछ एडवेंचरस करें। लेकिन फिर हमें दिखता है शिंकुला पास का बोर्ड, और यही था हमारी ट्रिप का टर्निंग पॉइंट। चलो रेडी। बारालाचा को छोड़कर हम निकल गए शिंकुला पास की तरफ। रास्ता पहले कभी सुना भी नहीं था, लेकिन अंदर से आवाज़ आई लेट्स गो, और क्या व्यू मिले। शिंकुला पास पहुंचते ही सब कुछ फ्रीज हो गया। वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। बाकी हमारे दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। यार लाइफ टाइम ना हम लोग सोचते हैं कि यार पैसे बचा लेते हैं, यहाँ ये कर लेंगे, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। भाई वो सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनको आप इतना प्रायोरिटाइज मत करो। मेरा एक्सपीरियंस अभी का ये कहता है कि भाई आप लोग आओ और ऐसी जगहों को देखो भाई, ऐसे व्यूज देखो आके खुद से भाई, आप आइए और ये जगह एक्सप्लोर करिए। मतलब दिस इज सररियल मैन। ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं। रास्ता थोड़ा सा इट वॉज अ बम्पी राइड आई वुड से, बट इट वॉज अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे बाइक से आएँ या फिर 4x4 कार से, बिकॉज स्कूटी तो थोड़ा सा रिस्की है, आप पिकअप नहीं ले पाएंगे या रुकने लगेंगे रास्ते में। जून में देखो ऐसे नज़ारे मिलते हैं, मजे ही मजे होते हैं, एकदम बढ़िया। ये हमारे लाला जी से एडवाइस आई है। टाइम ना हो निकालो, पैसे ना हो जुटाओ, पर आओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही रियल एक्सपीरियंस पता चलता है। जितना वीडियोस में देखना कुछ हो सबने देखे है, तो जो चीज़ रियल है ना वो रियल है। और आप दिन रात काम करते हो, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करते हो, किसके लिए? आप सेविंग करते हो, आप सेविंग करने के बाद बूढ़े हो जाते हो। लेकिन ये जो ज़िंदगी मिली है ना, ये लुक अराउंड अस, दिस इज़ द लाइफ। ये आपको जीवन में एक बार मौका मिलेगा, क्योंकि आपका जो जवानी है ना वो एक बार आएगी। उसी पीरियड में आपको कमा के अगर आपने इस तरह स्पेंड ही ना किया, आप उसके बाद बहुत रिमोर्स करोगे। आप बुजुर्ग होंगे ना तो हम पर रिमोर्स की होगा। ये हम हमारी पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम हमारा अचीवमेंट है जो हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि हमने ये अपनी बाइक्स पे सो गाइस लद्दाख राइड कर रहे हैं। आप सेविंग करते हो तो ट्रैवलिंग करो।